नमस्कार। महाराष्ट्र की देवेंद्र फडणवीस की सरकार, महाराष्ट्र की बीजेपी की सरकार पर संकट के बादल छा गए हैं। पहले तो संकट तब आया जब एकनाथ शिंदे ने कहा कि नहीं छोड़ूंगा, सीएम की कुर्सी नहीं छोड़ूंगा। किसी तरह मान गए। समय लगा 12 दिन और देवेंद्र फडणवीस ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। उसके बाद मंत्रिमंडल का विस्तार कब होगा, इसमें दिक्कत। अब होगा, तब होगा, अब होगा, तब होगा। खींच गए 10-11 दिन। 16 दिसंबर को देवेंद्र फडणवीस मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ और अब एक नया संकट, और यह संकट आना ही था। इस संकट को टाला नहीं जा सकता था, लेकिन संकट है, गंभीर संकट है। विश्वसनीयता का भी सवाल है, आस्था, नीति, सिद्धांत का भी सवाल है। लेकिन देवेंद्र फडणवीस की सरकार चली जाएगी, ऐसा भी नहीं है। अब आप पूछेंगे कि जब सरकार जाएगी ही नहीं तो संकट कैसा है? संकट है। पहला संकट तो यही था कि एकनाथ राव मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ने को तैयार नहीं थे, मान गए। दूसरा संकट था कि होम मिनिस्ट्री चाहिए, गृह मंत्री बनना चाहते थे कि भाई जब एकनाथ राव शिंदे सीएम तो डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस गृह मंत्री, तो वही फार्मूला लाओ। देवेंद्र फडणवीस सीएम, एकनाथ राव शिंदे डिप्टी सीएम, तो गृह मंत्रालय दो। बीजेपी ने नहीं दिया। बीजेपी ने विधान परिषद के सभापति का पद भी उनकी पार्टी शिंदे शिवसेना को नहीं दिया। मंत्री पद भी 11 दिए, वे मांग रहे थे 13। बहुत स्वाभाविक है कि कोई भी आदमी दुखी होगा, नाराज होगा। ऊपर से उनके कट्टर दुश्मन कहिए, आंखों को नहीं सुहाने वाले उद्धव ठाकरे से देवेंद्र फडणवीस मिल रहे हैं, देर तक बातचीत कर रहे हैं। बहुत स्वाभाविक है कि एकनाथ राव शिंदे नाराज हो जाएंगे, गुस्सा हो जाएंगे, और वे हो भी गए और चले गए फिर अपने गांव, सतारा जिले के अपने गांव। वहीं एकांत में चिंतन मनन करेंगे। तो चिंतन मनन करके करेंगे क्या? ज्यादा से ज्यादा देवेंद्र फडणवीस की सरकार से समर्थन वापस ले लेंगे। ज्यादा से ज्यादा एमवीए महाविकास आघाड़ी से अलग हो जाएंगे। इससे ज्यादा तो बेचारे कुछ कर भी नहीं सकते हैं, भले कितने नाराज हों या उनकी नाराजगी का कारण वाजिब हो। तो कहा यही जा रहा है मीडिया के एक सेक्शन में ध्यान दीजिएगा, यह खबर है कि शिंदे नाराज हैं और समर्थन वापस ले लेंगे। लेकिन उनके समर्थन वापसी से कुछ फर्क देवेंद्र फडणवीस की सरकार पे नहीं पड़ेगा, क्योंकि बीजेपी के पास 132 एमएलए हैं और अजीत पवार की एनसीपी के पास 41 दोनों मिला दीजिए तो होता है 173। 5-6-7 निर्दलियों का भी समर्थन है तो 180। सरकार के लिए चाहिए 145। तो सरकार तो सुरक्षित है, भले एकनाथ राव शिंदे जिनकी पार्टी के पास 57 एमएलए है देवेंद्र फडणवीस की सरकार से अलग हो जाए। इसीलिए मैंने कहा संकट तो है, पर सरकार नहीं जाएगी, सरकार नहीं गिरेगी, सरकार चलती रहेगी। तो इंतजार कीजिए एकनाथ राव शिंदे का अगला मूवमेंट क्या होता है। फिलहाल इतना ही, और आपसे आग्रह है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन कीजिए, लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। शुभ रात्रि, सब्बा खैर।